तो बिहार में 2 जगह हिंसक घटनाएं हुई हैं, गोलियां चलाई गई, अर्पिता, बम फेंके गए। वहां पर अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है और सीएम नीतीश ने पहले ही दिन ये कह दिया था कि किसी बाहरी ने इधर उधर कर दिया है। उधर गृहमंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने नीतीश की खूब खबर ली है। बिल्कुल नहीं। और सवाल अब ये है कि क्या शांति की कोशिशों पर सियासी हवाबाजी हो रही है? हिंसा सिर्फ बहाना है और सियासत का असली निशाना कहीं और है। बिहार के 2 शहर 2 दिन तक सुलगते रहे। अभी तक पूरी तरह भरोसे से कोई नहीं कह सकता कि शांति का ताजा दौर कितना लंबा चलेगा, क्योंकि सासाराम में रविवार को भी एक धमाका हुआ, जिसके निशान इस दीवार पर साफ देखे जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच जुबानी जंग जारी है। नीतीश खुद और उनकी सरकार के तमाम लोग साजिश की बात कह रहे हैं, बाहरी लोगों के दंगे करने की बात कह रहे हैं। पहले सुनिए दंगों पर नीतीश ने क्या सफाई दी। नहीं, बड़ी दुख की बात है ये, सुन लीजिए। जैसे ही इसके बारे में पता चला सासाराम और वहां के बारे में, तो तत्काल एक एक तरफ से करके तुरंत कंट्रोल किया। लेकिन कल देर शाम में 6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है, और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया, तो वहां भी कंट्रोल किया। लेकिन हमने कह दिया है कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, आप जानते ही ना, वर्षों से सब ठीक ठाक। थोड़ा बहुत इधर उधर करता था, उस पर एक्शन भी तुरंत करते थे ये लोग। इस बार आज काहे कर रहा था इतना, तो हमने कहा सब तरह से पूरे तौर पर देखिए। नीतीश सफाई दे रहे हैं कि एक्शन के लिए बोल दिया है, डीजीपी का दौरा हो गया है, दोनों जिलों में डीएम और एसपी बढ़ चढ़कर शांति के दावे कर रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल हैं जो चुभते तो हैं, लेकिन इनके जवाब जरूरी हैं। अगर बाहरी लोगों ने साजिश रची तो पुलिस क्या कर रही थी? अगर कोई इधर उधर कर रहा था तो उसको सही जगह लाना किसका काम था? अगर बाहर से लोग शांति पर चोट करने के लिए आए तो क्या यह खुफिया तंत्र की नाकामी नहीं है? अगर बाहर से लोग आए तो उनको रोकने, काबू करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी थी? और सबसे बड़ी बात यह कि एक दिन दंगा हो गया, आगजनी हो गई, तो अगले दिन भी पुलिस हालात को क्यों नहीं संभाल पाई? धार्मिक मौकों पर माहौल बिगाड़ने की आशंका पहले से रहती है। ऐसे में क्या सरकार, पुलिस और प्रशासन ने माकूल तैयारी नहीं की थी? नीतीश साजिश की बात कहकर दाएं बाएं कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को इसमें सीधे जंगल राज दिख रहा है। अमित शाह ने नवादा से नीतीश कुमार को घेरा, बात दंगों की थी, लेकिन शाह नीतीश के पाला बदलने तक पर वार करने लगे। मुझे बताइए, जिस सरकार में जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? ला सकती है? नीतीश बाबू, सत्ता की भूख ने आपको लालू प्रसाद यादव जी की गोदी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। बिहार की जनता के बीच में जाएंगे, जन जन को जागरूक करेंगे और ये महागठबंधन की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। 4 दिन बाद भी सासाराम पूरी तरह शांत नहीं है, लेकिन बात दूर तक चली गई है। आरजेडी को केंद्र से अर्धसैनिक बल भेजने पर भी ऐतराज है। उनका कहना है कि ईडी सीबीआई की तरह ये भी एक दखल है। अब आईटी, ईडी, सीबीआई, इन सारी चीजों से, जांच एजेंसियों से मन भर गया, तो अब केंद्रीय सुरक्षा बल बिहार भेजने की बात कर रहे हैं। ये हिंसा पर राजनीति करने आए हैं, ये बिहार की चिंता करने नहीं आए हैं। इनको 40 सीटों की चिंता है, 24 की। सवाल दोनों के लिए है, क्या केंद्र को बिहार सरकार और उसकी पुलिस पर भरोसा नहीं? और अगर बात शांति की है तो नीतीश सरकार को केंद्रीय बलों से परहेज क्यों? वो तो सियासत करने नहीं आ रहे। दंगा बहाना है, लेकिन असली निशाना कहीं और है। सासाराम और बिहार शरीफ में गोलियां चलती हैं, आगजनी होती है और बात बिना कोई देर किए सीधे तुष्टीकरण और हिंदू मुसलमान पर आ जाती है। बिहार की सरकार बंगाल के रास्ते पर चल रही है।
कंपटीशन हो गया है, क्योंकि दोनों प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। इसलिए बंगाल ज्यादा तुष्टीकरण की बिहार ज्यादा तुष्टीकरण? बंगाल तो गजवाए हिंद के तुष्टीकरण पर है, ये भी उसकी राह पकड़ लिया है। गिरिराज सिंह अगर नीतीश पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं तो नीतीश सरकार के सिपहसालार कहां पीछे रहने वाले? उनको हिंसा के पीछे आरएसएस का हाथ नजर आता है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी लिखते हैं, बिहार में सद्भाव बिगाड़ने की संघी कोशिश है। जहां बीजेपी कमजोर है वहां बौखलाई हुई है। भाईचारे को तोड़ने के किसी भी भाजपाई प्रयोग का हमने हमेशा माकूल जवाब दिया है और आगे भी देंगे। एक दंगा होता है और इसके लिए सियासत अपने काम पर लग जाती है, पूरी ताकत के साथ, धारदार बयानों के साथ, दूसरे पक्ष को कमजोर करने के लिए। सब लूट के ले गया, सब जला दिया, सब देखो हमने पर कुछ भी नहीं बचा, मजदूर आदमी है, सब जला दिया, सब लूट के ले गया सब। लेकिन इन सब के बीच जरा इन लोगों की फिक्र करिए जो कुछ घंटों के भीतर ही अपने आशियाने छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। पड़ोसी पराये हो गए, भरोसा डिग गया और चेहरों पर मायूसी चस्पा हो गई। इनके इस दर्द का कौन है जिम्मेदार? जरा सोचिए। रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।